तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी बच्चों का द प्योर एजुकेशन के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है कि नाउन के ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स जो है वो कवर कर लिया है। हमने आई थिंक कॉमन नाउन तक कर लिया था, ठीक है। तो आज जो बारी है वो उससे आगे है कलेक्टिव नाउन। क्लियर है। तो आज इससे आगे कलेक्टिव नाउन को देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन, 3 नाउन को हम कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ जितना भी मैंने पीछे आप लोगों को बताया है वो सभी के सभी चीज़ें जो है आपको आती होगी, ठीक है। रिवीजन मस्ट है, आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो भी आप लोगों को मैं यहाँ करवा रहा हूँ इससे एक फालतू क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑलरेडी हमने जो है वो कॉमन नाउन को देख रखा था, आज बारी है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को देखने से पहले थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ आपको। देखिए जो कलेक्टिव नाउन है ये एक अकेला नाउन नहीं है, इसे हम 3 प्रकार से सोच सकते हैं। इसके बारे में हम 3 प्रकार से सोच सकते हैं, 3 प्रकार से। देखिए कलेक्टिव नाउन जो है वो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन का जो पहला भाग है वो क्या है, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। जो दूसरा भाग है वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और जो तीसरा भाग है वो थॉट कलेक्टिव नाउन। आप कहोगे सर ये तो हमने पहली बार सुना है, ये 3 पार्ट कैसे आ गया। अगर आपको नहीं पता लग रहा कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब जो है अभी पता लगेगा। चलते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन में जो ये फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन है ये है क्या, ठीक है। देखो भाई, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन होता क्या है समझिएगा। आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कलेक्टिव नाउन होता क्या है। वे ऐसी चीज़ें जो समूह में होती हैं। आर्मी हो गया, ये क्या है, एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है, हाँ है ना। आर्मी के अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं तो वो अपने आप में क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या होता है। देखिए फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन जो है ये क्या होता है, पहले उसको समझिए। पहले एक बात बताइए मुझे, आपने कभी फर्नीचर को देखा है। आपको सर बिल्कुल देखा है। कैसा होता है ज़रा बताइए मुझे। आपको सर देखो, फर्नीचर, बेड हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वे ऐसे कलेक्टिव नाउन, वे ऐसे समूह जो अलग अलग आइटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ये कलेक्टिव नाउन अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन होता है वे अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें एक्स होगा कोई चीज़, वाई होगा, जेड होगा, ए होगा, बी होगा, यानी कि अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैं पूछूं आपसे कि फर्नीचर, जो फर्नीचर है ये अलग अलग चीज़ों से तो ही मिलकर बना होता है। जो फर्नीचर है ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है। फर्नीचर, अगर आप दुकान में गए, आप कहोगे सर फर्नीचर दिखाओ, वो कभी फर्नीचर दिखाएगा आपको? नहीं, फर्नीचर कुछ होता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, जो मैं कहने का प्रयास कर उसको समझिए आप। फर्नीचर जो है यह एक क्या है, यह अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फर्नीचर क्या है, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। टेबल उसमें आ जाएगा, चेयर आ जाएगा, उसमें बेड आ जाएगा, ठीक है, सोफ़ा आ जाएगा। ये सभी चीज़ें क्या है, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन वही होता है। फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये अलग अलग आइटम से मिलकर बना होता है। जैसे सीनरी हो गया, जब सीनरी आप सोचते हो तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आपको जब सीनरी आप सोचोगे तो इसमें आपको पहाड़ दिखेगा, इसमें आपको पेड़ लगे हुए दिखेंगे, इसमें आपको झरना दिखेगा, इसमें आपको सन दिखेगा, हाँ है ना। अरे भैया मैं ठीक बात बोल रहा हूँ ना। तो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन वे ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो अलग अलग आइटम से मिलकर बना होता है। जैसे फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, ज्वेलरी। अगर आप दुकान में गए, आपने कहा मुझे ज्वेलरी दिखाओ, वो कभी ज्वेलरी दिखाएगा? वो कह रहा है कौन सी ज्वेलरी, पूछेगा दुकानदार कौन सी ज्वेलरी, आप कहोगे सर मुझे ज्वेलरी दिखाओ, वो कहेगा कौन सी ज्वेलरी, आप कहोगे ज्वेलरी दिखाओ, फिर पूछेगा कौन ज्वेलरी, आप फिर कहोगे ज्वेलरी दिखाओ, वो फिर क्या करेगा, फिर कान के नीचे लगाएगा, कहेगा भागो यहाँ से। समझ में आ रही बात। अब वैसे ही आप फर्नीचर की दुकान में गए, आपने कहा फर्नीचर दिखाओ, वो कहेगा कौन सा फर्नीचर, आपको फर्नीचर दिखाओ, कौन सा फर्नीचर। अरे भैया फर्नीचर में भी कुछ कहोगे ना। तो वे ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं, वे ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट आइटम से मिलकर बना होता है। समझ में आ रही बात। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ये जो फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन है जो अलग अलग आइटम से मिलकर बना होता है,
यह हमेशा लाइफ टाइम यह जो है वो कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। यानी कि फर्नीचर का फर्नीचर्स आप नहीं बना सकते हो, सीनरी का सीनरीज आप नहीं बना सकते हो। ये ऐसे वर्ड होते हैं जिसका प्लूरल फॉर्म जो है वो आप नहीं बना सकते हो। समझ में आ रही बात। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, किसी भी एग्जाम में आप जाकर देखोगे, ये क्वेश्चन पलट कर देखोगे, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है ना वो इन दो चीज़ों पे बनता है। फर्नीचर का फर्नीचर कर देगा, ठीक है, और सीनरी का सीनरीज कर देगा, ठीक है। कभी नहीं हो सकता है ये बात। मैंने कहा कि अगर ऐसे वर्ड जो अलग अलग आइटम से मिलकर बना होता है उसे फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन कहेंगे, वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर में होगा। अगर सिंगुलर नाउन होगा, उसका नाउन जो है वो सिंगुलर होगा, तो क्या उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा? नहीं, आप कहोगे सर वर्ब भी सिंगुलर आएगा, हाँ है ना, वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। इसके बेस पे हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, घबराओ ना, एक एक चीज़ आप लोगों का क्लियर करके देखेंगे। जैसे देखो, जैसे आपके एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, 4 स्टेटमेंट दे दिया गया और कहा, पूछा गया कि चलो बताओ मुझे इसमें से सही क्या है। तो मुझे पहले आप ये बताओ इसमें से सही कौन सा है। सबसे पहले सभी बच्चे जो है वो कॉपी पेन उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। चोरी नहीं करना है, सही गलत बताना है आप लोगों को। पहले वीडियो को रोक ले, आप लोग बताइए सही कौन सा है, गलत कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। सेकेंड है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर एंड द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, ठीक है। थर्ड क्या है, द सीनरी ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। द सीनरी ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी चार्मिंग। क्या कौन सा सही है, कौन सा गलत, फटाफट से बताओ। आशा करता हूँ आप लोग बता चुके होंगे। देखिए अब इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहली बात, जैसे एग्जाम में आपको सीनरी दिखे, दिमाग से तुरंत खटक जाना चाहिए, यह एक कलेक्टिव नाउन है और यह फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन है। और सीनरी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है, अलग अलग आइटम्स से मिलकर बना होता है। और ऐसे वर्ड जो अलग अलग आइटम से मिलकर बना है या फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन है, उसका आप प्लूरल कभी नहीं बना सकते हो। तो आप एक बात बताओ, द सीनरी, आपको मैंने कहा है ऑफ के बाद जो चीज़ें आती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं। ऑफ अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, ऑफ के अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। और ऑफ के बाद अगर कोई चीज़ आया तो वो अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक बात बताइए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक बात बताइए, ये जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, जो वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं ना किया जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो, हाँ है ना। अरे भैया ये जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये ऑफ है और ऑफ के बाद ये जो कश्मीर आया है ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा ये वर्ब लेगा, हाँ है ना। इसके अकॉर्डिंग, इस कश्मीर के अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं लेगा, हाँ है ना। लेगा किसके अकॉर्डिंग, तो यह द सीनरी के अकॉर्डिंग लेगा। और ये जो द सीनरी है अपने आप में कैसा होता है, ये अपने आप में सिंगुलर होता है। अभी मैंने बताया ना भाई, अभी ना मैंने बताया कि ये जो नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, हाँ है ना। तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है। ये क्या है, सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। पहले ही दूसरा देखो, पहले ही काट दो, दूसरा देखो और पहले ही काट दो। सीनरी का सीनरीज कभी नहीं बनेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। कई बच्चे क्या दिमाग लगाए होंगे कि सर देखो यहाँ पर कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश है। क्या है, कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, यानी कि दो शहरों की बात किया गया, दो प्लेसेस की बात किया गया है। तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर आर लगा दिया। लेकिन गध हो, मैंने आपको बोला है ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद जो वर्ड आता है वो अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो है सब्जेक्ट नहीं है कि हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अकॉर्डिंग आपने आर लगाया, नहीं। हमेशा ये जो द सीनरी है ना, इसके अकॉर्डिंग लगेगा ये आर। तो द सीनरी क्या अपने आप में सिंगुलर है, तो क्या आर लेगा, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इज होगा, यानी कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब चलते फोर्थ, द सीनरी ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी चार्मिंग। बिल्कुल सही बात है, हाँ है ना। ऑफ के बाद क्या है, कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर इज का यूज़ हुआ है, डेट्स वाई द सीनरी क्या है, सिंगुलर। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और बाकी का जो दो है, ये वाला दूसरा और तीसरा, ये गलत है। आशा करता हूँ आप समझ चुके हो, समझे हो या नहीं, फटाफट से बताइए मुझे। क्या आप लोगों को समझ लग रहा है या नहीं? आपको बिल्कुल सर समझ लग रहा है। आगे बढ़ा जाए।
कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि समझ लगा या नहीं। जैसे एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं आगे। अगला एग्जांपल है दीज फर्नीचर्स आर वेरी गुड क्वालिटी डेट्स वाई दीज आर सो एक्सपेंसिव नो एरर। इसमें बताओ मुझे इसमें कहाँ पर एरर है। तो पहले आप देख कर ही कहोगे कि सर देखो, पहली बात कि सर फर्नीचर जो है अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, और फर्नीचर जो है अपने आप में कैसा है, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, अलग अलग आइटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म इसका नहीं होगा। फर्नीचर का फर्नीचर्स आप नहीं कर सकते हो, सीनरी का सीनरीज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फर्नीचर्स का किया हुआ है यहाँ पर, ये गलत है। किस भाग में गलती है, तो ए वाले भाग में गलती है, तो ए लगा दिया। अगला है मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वाज एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर बहुत ही दिक्कत वाली बात आ जाती है, क्या कि सर देखो अब हमें दूसरा पता नहीं लग रहा सर 6वां स्टेटमेंट गलती कहाँ है इसमें। तो ज़रा देखना, समझना। एक बहुत ही अच्छा बात मैं बताता हूँ आपको। मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर, लेकिन यह जो मोस्ट है, क्योंकि आपको पता है ये ऑफ है, ऑफ के बाद जो आया है ये अपने आप में कैसा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो वॉज है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इस मोस्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। हाँ है ना, मेरी बातों को समझिए आप, धीरे धीरे आप जो है ना चीज़ें बढ़ेगी। ये जो ऑफ है, ऑफ के बाद कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग वॉज तो नहीं लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, मोस्ट। अब मोस्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो समझिएगा मोस्ट होता है ज़्यादातर। जैसे मैंने कहा आप लोगों को एक वर्ड होता है, जैसे मैंने ऑल कहा, ऑल का मतलब कैसा होता है, 100%, सभी, हाँ है ना। अगर मैं यहीं पर आपसे कहूँ 80%, तो 80% का मतलब क्या होता है, मोस्ट, ज़्यादातर, हाँ है ना। अगर मैं 50 कहूँ 50%, ये क्या होगा, हाफ, हाँ है ना। अगर मैंने 20 कहा 20%, तो ये क्या हो गया, आप कहोगे सम, कुछ। समझ में आ रही बात, हाँ है ना। अगर मैंने 1 कहा तो आप कहोगे सर ओनली 1। क्लियर है। तो ये जो मोस्ट लगा है, मोस्ट मतलब क्या, 80%, और 80% अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पर वॉज ना लाके वर रहेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ पर गलती था, तो यह जो है सी भाग में गलती किया गया था। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना में जवाब दें, हाँ या ना में जवाब दें कि मेरी बातों को क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं, बताइए मुझे। समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे, ऐसे ही आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। करिए इसको सॉल्व। मैं साथ साथ में यह जो है वीडियो लेक्चर्स जो है वो पूरे तरीके से आपको मजबूत बना देगा। प्रैक्टिस भी करेंगे हम, नो डाउट। पहले इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहले मैंने कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवाया हूँ ना, ये सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th क्या है, द रूम इज़ फुल ऑफ। रूम जो है वो किससे भरा हुआ है, आप कहोगे सर फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर्ड नहीं होगा, फर्नीचरिंग नहीं होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए बताइए। अगला, द रूम्स कंटेन 10 डैश 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 नंबर ऑफ फर्नीचर्स, पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ फर्नीचर्स या पीस ऑफ फर्नीचर, बताइए। ये तो काट दो पहले ही, क्यों, क्योंकि फर्नीचर्स लगा है, ये सही बात है ही नहीं, फर्नीचर नहीं, फर्नीचर्स नहीं होगा। इसमें भी ऐसा लगा हुआ है फर्नीचर्स, देखो इसमें ऐसा लगा हुआ है ना, ये वाला, काटो इसको पहले ही। अब मामला फिट हो जाता है बी और सी में। अब बी और सी में क्या सही होगा, बताइए। बी और सी में क्या सही होगा, बताइए। तो आप कहोगे सर देखो, एक का मतलब होता है, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो आप, क्या यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, हाँ है ना। तो एक बात बताओ, क्या 10 पीस होगा, 10 पीस होगा, एक होता है, ठीक है। 1 होगा तो वैसे तो हम पीस लगा सकते हैं, 1 होगा तो पीस लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही अब 2 हुआ, एक का मतलब होता है 1 पीस, 2 का मतलब होता है 2 पीसेज, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 के साथ पीस आएगा कि पीसेज आएगा, माफ़ करिएगा ये नहीं, ये वाला 10 पीसेज आएगा। तो आप कहोगे सर देखो 10 पीसेज होता है, ठीक है। तो ये पीस नहीं होगा, ये पीसेज होगा।
द रूम्स कंटेन 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर। ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोगों का सही है। ठीक है, अरे भैया ऐसे कर लो, एक के साथ 1 होगा तो बॉय आप लिखते हो, ठीक है, एक से ज़्यादा मान लो 2 हो गया तो बॉयज़ हो जाएगा, है ना, 10 भी होगा तो बॉयज़ हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ा जाए। इतनी चीज़ें क्लियर है? बताइए मुझे, इतनी चीज़ें क्या आपको समझ आ रही हैं, हाँ या ना में जवाब दे। पहले तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, हमें समझ बिल्कुल आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। पहले हमने देख लिया था फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, अब देखेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब क्या देखेंगे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। देखिए ज़रा समझिएगा बात को, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है। पहला हमने ऐसे समूह के बारे में बात किया, पहले केस में हमने ऐसे समूह के बारे में बात किया जिसमें एक ही प्रकार की चीज़ें आते हैं, एक ही प्रकार की वस्तुएं आती हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं आती हैं। पहले फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन में क्या देखा हमने? अलग अलग प्रकार के अलग अलग आइटम्स जो है उसमें इन्वॉल्व थे। अब देखेंगे हम दूसरे नंबर पे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसमें एक ही प्रकार की चीज़ें आती हैं, एक ही प्रकार की चीज़। आपको सर एक ही प्रकार का चीज़ जैसे मतलब, देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय सेम थिंग्स, यानी कि एक ही प्रकार की चीज़ आती हैं और आर्टिकल्स इन अ ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे यह एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। समझ में आ रही है बात आपको? बिल्कुल सर। अब इसमें ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही प्रकार का चीज़ हो, जैसे पुलिस। पुलिस क्या है? एक ही प्रकार के चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हाँ है ना, उसमें बंदे ही है ना। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो यानी कि हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बने होते हैं या एक ही प्रकार के उसमें चीज़ें होती हैं, वो हमेशा ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है। और वो नाउन हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। वो नाउन हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। और नाउन अगर प्लूरल है उनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी कैसा होगा? सिंगुलर ना होकर प्लूरल होगा। जैसे, और इनके साथ एक और बात कहा गया है, ऐसे नाउन के साथ आप एस या ई एस लगा के नहीं कर सकते हो, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे द पुलिस आर कमिंग। एक पुलिस एक ऐसा नाउन है, एक ही प्रकार का है ना। पुलिस में भाई बंदे ही आते हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर मैं कहूँ पुलिस आ रहा है तो आप समझ जाओगे, एक ग्रुप चलती है पुलिस के साथ, एक सेम ग्रुप। समझ में आ रही बात? हाँ। तो दी पुलिस आर कमिंग, पुलिस अपने आप में क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन है जिसमें एक ही प्रकार के आर्टिकल्स आते हैं। आपको बिल्कुल सही, एक ही प्रकार के बंदे, मनुष्य ही आता है। आपको बिल्कुल सही। तो ये एक ऐसा नाउन है जो कैसा है? प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पुलिस जब भी देखो तो ये कैसा है? प्लूरल। तो द पुलिस आर कमिंग, बिल्कुल सही है, आर लगेगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि पुलिस अपने आप में कैसा है? प्लूरल है। द पुलिस इज कमिंग, पुलिस अपने आप में प्लूरल है तो इसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। ये गलत स्टेटमेंट हो गया। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आर लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर इज लगा हुआ है, डेट्स वाई ये गलत है, हाँ या ना? समझ पा रहे हो बात? आपको बिल्कुल सर। अब आप लोग कहोगे सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता लगेगा? आप लोगों का कहना है कि सर हमें कैसा पता लगेगा कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या ऐसे कौन कौन से कलेक्टिव नाउन हैं जो एक ही प्रकार से मिलकर बना हुआ है। जैसे कैटल, एक कैटल वर्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया, मवेशियों के ग्रुप को कहा जाता है, उसमें अलग अलग जानवर जो है वो आते हैं, ठीक है, आते हैं बेसिकली जानवर। देखो जैसे कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पर पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस का पुलिसेस मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा एग्जाम में। जैसे ये वाला हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, कैवेलरी हो गया, पीपल हो गया, ये सब के सब क्या? इन्फेंट्री हो गया। ये सब के सब ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके साथ हमेशा जो है वो वर्ब जो है वो प्लूरल आता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा सबके साथ। तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और जब भी आए एग्ज़ाम में तो बिल्कुल दबा कर इस पर क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन आया है ग्रुप कलेक्टिव नाउन पे, पहला है द डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बताइए, द डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल, आ कैटल, द कैटल, कैटल्स। बताइए फटाफट से। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, ये ऐसे नाउन है जिसके साथ आप एस या ई एस नहीं लगा सकते। देखो ये बात यहाँ पर कहा गया है, एस या ई एस लगाना ये रॉन्ग हो जाता है ऐसे नाउन के साथ। समझ में आ रही है बात? तो आप कहोगे सर देखो कैटल्स तो होगा नहीं, क्यों?
क्योंकि अभी आपने कहा कि आप एस या ई एस नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है। आ कैटल होगा नहीं क्योंकि द लगा हुआ है, बिल्कुल गलत। ये भी गलत है, द लगा हुआ है। कैटल बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एट वन टाइम डैश सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज। बताइए क्या उत्तर होगा यहाँ पर। पहले जो कैटल्स लगा हुआ है हटाओ उसको। देखो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, ये जो कैटल है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको देखने को में लगेगा कि यह सिंगुलर है, देखने में आपको लगेगा ये सिंगुलर है, लेकिन हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कैटल हो गया, पुलिस हो गया, कैटल का कैटल्स नहीं बना सकते हो आप। समझ में आ रही है बात, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। जैसे कैटल्स नहीं कर सकते हो आप, कैटल्स नहीं कर सकते, नन ऑफ दिस नहीं होगा, मैनी। एट वन टाइम मैनी कैटल सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज। ठीक है, आगे बढ़ा जाए आपको बिल्कुल सर। चलिए बताइए इसका, बताइए कैटल्स आर ग्रेजिंग इन दी मेडो। बताइए ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है, या स्टेटमेंट सही है। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये, नो इम्प्रूवमेंट। आप इसको सही नहीं करना चाहोगे, ऑलरेडी यह सही है। अब देखो पहली बात कि ये ऑलरेडी सही कैसे है भाई, इसमें तो कैटल्स लगा हुआ है तो ये गलत है। नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन चला गया, क्यों? क्योंकि ये गलत है, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पर लगा हुआ है द कैटल्स, इसको पहले उड़ाते हैं, द कैटल्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कैटल हो गया, ये हमेशा ये कैसा है, इसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें आती हैं। कैटल हो गया, ठीक है, माफ़ करिएगा, एक ही प्रकार की चीज़ें आती हैं। जो कैटल्स होती हैं इसमें एक ही प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आती हैं। क्लियर है। मवेशियों के ग्रुप को कहा जाता है, जानवरों के समूह को कहा जाता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक ही प्रकार की चीज़ें आती हैं इसमें, तो ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लूरल के साथ क्या क्या सिंगुलर लगेगा आपको? नहीं सर, इज नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा। इसी वजह से सी उत्तर बिल्कुल आप लोगों का सही है। समझ में आ रही बात, सी बिल्कुल आप लोगों का सही है। ठीक है जी, इज नहीं लगेगा, हाँ या ना। आगे चला जाए, हाँ या ना। समझ आ रही है आपको? बताओ पहले तो आपको क्या समझ आ रही है, हाँ या ना में जवाब दो। आपको भी बिल्कुल सर समझ आ रही है। अगला है थॉट कलेक्टिव नाउन। देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, पहले इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एग्जाम्पल लिखा गया है, द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द किसान इशू। द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द किसान इशू। बताइए इसमें से सही क्या है? आपको सर बताते हैं कौन सा सही है। देखिए कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है ना जो थॉट के बेसिस पे चलती हैं। किस पे? थॉट के बेसिस पे। जैसे इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके घर में 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति हैं। आपने जो है मान लो एक फ़ोन खरीदने का सोचा, ठीक है, लेकिन फ़ोन तभी आप खरीद सकते हो, फ़ोन जो है वो तभी आप खरीद सकते हो जब इन जो ये 10 के 10 व्यक्ति हैं ना, या तो आपके साथ हैं, या ऐसे कह सकते हो कि फ़ोन आप तभी खरीद सकते हो जब यह 10 व्यक्ति जो है वो परमिशन देंगे। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि देखो आपके 10 व्यक्ति घर में, ठीक है, लेकिन 10 व्यक्ति में से मान लो 5 व्यक्ति जो है आपके विरुद्ध हैं और 5 व्यक्ति आपके क्या साथ हैं। तो आप क्या देखोगे कि 5 व्यक्ति आपके विरुद्ध हैं और 5 व्यक्ति आपके साथ हैं। इसका ये मतलब है कि उनकी जो थॉट है ना वो यूनाइटेड नहीं है, उनकी जो मत है वो एक साथ नहीं है, उनकी जो मत है वो कैसा है, एक साथ नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, उनका जो मत है वो डिवाइडेड है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे स्टेटमेंट जिसमें आपको ऐसा लगे कि वह स्टेटमेंट में यह बताया जा रहा है कि उनकी जो मत है, उनकी जो डिसीजन है वो एक नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, बल्कि डिवाइडेड है। समझ में आ रही बात? तो यूनाइटेड अगर है
तो इस केस में जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और ऐसा टाइम जब उनकी जो मत है वो डिवाइडेड हो, मत अलग अलग हो, तो वैसे केस में जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि एग्जांपल है द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द किसान इशू। एक बात बताइए, कह रहे द पार्लियामेंट जो है वो किसान इशू पे उनकी जो मतें हैं, ठीक है, वह कैसे यूनाइटेड है? तो यूनाइटेड है, एक समान है, मत क्या है, सबका एक ही जैसा है। तो जब मत एक है तो आपको सर सिंगुलर वास का प्रयोग करो। जब मत अलग अलग है तो वेर का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मत जो है यहाँ पर क्या है आपको सर यूनाइटेड है, तो कैसा होगा, वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगा, वाज लगा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द किसान इशू, यानी कि उनका जो मत है वो यूनाइटेड है। अगर मत यूनाइटेड है, अगर मत यूनाइटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्यों लगेगा है, वर्ब नहीं लगेगा, वाज लगेगा। समझ में आ रही बात? और एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है दी पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड इनटू ओवर द किसान इशू। आपको सर देखो मत उनका कैसा डिवाइडेड, एक मत नहीं है, कैसा है, मत जो है वो एक मत नहीं है। मत अगर एक नहीं है तो यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होगा, वर्ग का होगा। गलत स्टेटमेंट है ये। दी पार्लियामेंट वेयर डिवाइडेड इनटू, बिल्कुल सही है, डिवाइडेड है, मत जो है वो अलग अलग, ये मत के बेस पे चलता है, डिसीजन के बेसिस पे चलती है ये चीज़ें। समझ में आ रही है बातें? हाँ, डिवाइडेड है तो ये कैसा होगा आपको सर, फिर प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। क्लियर है? वर्ब बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिससे आपको पता लगेगा जो थॉट पे चलती चीज़ें हैं। आपको अगर सर थॉट वाली कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी है, तो ये वाले हैं। जैसे आप जूरी का बात करते हो तो जरी का मतलब होता है बेटा, जूरी का मतलब होता है, या पार्लियामेंट, जूरी का मतलब होता है जजों के ग्रुप को कहा जाता है, जजों के ग्रुप। जैसे आप जूरी कहते हो तो आपके दिमाग में आता है एक ग्रुप है, जजों का एक ग्रुप है। क्या है? जजों का एक ग्रुप है। क्या है कि जजों का एक ग्रुप है। पार्लियामेंट हो गया, गैंग हो गया, क्लब हो गया, टीम हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब क्या है, जजों का एक, माफ़ करिएगा, ये क्या है, कैसा ग्रुप है? तो आपको सर ये थॉटफुल ग्रुप है, थॉट कलेक्टिव नाउन है। समझ में आ रही बात आपको? कि बिल्कुल सही बात है। हाँ है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक क्या किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम? घबराओ ना, जो मैं बता रहा हूँ पढ़ते चलिए, इसके बेसिस पे जैसे ही नाउन कंप्लीट होगा इस पर ढेर सारा क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है, और आपको करवाएंगे। ठीक है जी, आपको बिल्कुल सही बात है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको सोचने का तरीका समझा रहा हूँ। इंग्लिश में बार बार ये बात कहता हूँ, इंग्लिश जो है ना वो स्टेटमेंट पे वेरी करती है। आप ये कह रहे हो कि नहीं ये अगर कलेक्टिव नाउन है, इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति आ रहा है तो आप इसमें इज नहीं लगा सकते, आर लगाओगे सिर्फ, ना, ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इंग्लिश चलती है सिर्फ और सिर्फ। अब आते हैं, वो ख़त्म हो गया, अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन में कौन कौन सा था? प्रॉपर था, कॉमन था, कलेक्टिव नाउन था। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सा है? मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिनने योग्य नहीं है या जिसे गिनने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो अनकाउंटेबल नाउन क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है? कह रहा है वे सभी वस्तुएं जिसे उपभोग करने के लिए नाप कर या तौल कर, उपभोग करने के लिए नाप कर, उपभोग करने के लिए या तो नाप कर, उपभोग करने के लिए या तो नाप कर या तो तौल कर लेते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। है ना? जैसे राइस हो गया, मटेरियल नाउन है, उसे हम क्या करते हैं? तौल कर लेते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जिसे हम उपभोग करने के लिए, यूज़ करने के लिए या तो नाप कर लेते हैं या तो तौल कर लेते हैं, वे सभी के सभी कैसे हैं? मटेरियल नाउन है। जैसे इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखा गया? द नाउन विच आइडेंटिफाई मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड क्या अपने आप में आपको सर एक मटेरियल नाउन है, मिल्क मटेरियल नाउन है, वाटर मटेरियल नाउन है, एयर में बता दूं आपको, एयर जो है यह मटेरियल नाउन है। समझ में आ रही बात? यह जो है वो मटेरियल नाउन, इसे मटेरियल नाउन की तरह ट्रीट हम लोग कर सकते हैं। मान लो हमें एयर की ज़रूरत है तो एयर को क्या हम मटेरियल नाउन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड हो गया
नाप कर तौल कर लेते हैं। फिश हो गया तौल कर लेते हैं, सीमेंट हो गया ये भी, वुड हो गया ये भी, क्लियर है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, घी हो गया, एक्सेट्रा, क्लियर है, हाँ है ना। अब आपके एग्ज़ाम में ये तो नहीं पूछेगा कि बताओ मटेरियल नाउन क्या है, ये तो बच्चों वाला हो गया ना। आपके एग्ज़ाम में ये थोड़ा पूछेगा कि बताओ मटेरियल नाउन क्या है, ना बेटा ना, ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि बताओ द कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से सही कौन सा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि बताओ द कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। देखो मटेरियल नाउन क्या कहता है कि मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन जो है वो कैसे यूज़ होता है, सिंगुलर की तरह, और अगर सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, जाहिर सी बात है। अगला क्या कह रहा है, वी यूजुअली, बड़ा अच्छा बात कहता है ये। यूजुअली जब भी कहे ना कान खड़े कर लो कि ये 100% की बातें नहीं कर रहा है। वी यूजुअली यूज़ नो आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन। आमतौर पे हम आर्टिकल मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, 80% नहीं कर सकते हैं। जब यूजुअली का बात है तो 80% नहीं कर सकते हैं, लेकिन 20% मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात बताओ, अब 20% कब करेंगे, हाँ है ना। 80% तो मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन 20% कर सकते हैं। अब हमें कैसा पता लगेगा कि यार यह जो है वो 20% वाला स्टेटमेंट है या 20% वाला स्टेटमेंट नहीं है। तो 20% हम तभी कर सकते हैं जब, यहाँ पर आगे लिखा है 20% हम, कहाँ गया वे, ये 20% हम तभी करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है वी कैन यूज आर्टिकल द बिफोर मटेरियल नाउन इफ द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट, इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज पार्टिकुलर और एबनॉर्मल। जब भी आपको स्टेटमेंट का, सेंटेंस का जो सेंस है वो पार्टिकुलर लगे, खास लगे, ये एबनॉर्मल लगे, ठीक है, असाधारण लगे, उस केस में आपको द का प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ भी करना है। जैसे द कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर ये मुझे बताओ यहाँ पर द क्यों लगाया गया है। आप अगर किसी को कहते हो कि बात बताओ मैं आपको क्यों बोलूँ, आपने मान लो किसी को फ़ोन लगाया या अपने पापा जी को कहा एक बात कि पापा सुनिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, बहुत बड़ा रहस्य वाला बात बताता हूँ जो इस दुनिया में किसी को नहीं पता है। आपने अपने पापा से कहा कि पापा जी मैं आपको एक रहस्य वाली बात बताता हूँ जो इस दुनिया में किसी को पता ही नहीं एक्चुअली। तो पूछेंगे बताओ बेटा क्या बात है, तो कहेंगे कि पापा जो कॉपर होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी में गुड, मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें से करंट बड़ा जल्दी पास होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ही मतलब है ना अच्छा चालक होता है। तो वो उठाएंगे, चप्पल खोलेंगे और मारेंगे आपको, पहले तो पूछेंगे बाद में, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, पहले चप्पल उठाएंगे और आपको मारेंगे, कहेंगे कि तू आज जान रहा है ना। तो ये क्या हुई बात, ये खास हुई। कॉपर जो है ये खास बात हुई आपको कि नहीं सर, कॉपर जो है वो सबको पता है, अभी भी है, पहले भी था, सबको पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें द का प्रयोग करने का क्या जरूरत है। ये जो स्टेटमेंट, ये खास स्टेटमेंट है कि आपने द का प्रयोग किया है कि द कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन सी मूर्खता वाली बात हुई, ये तो आम स्टेटमेंट है। तो ये क्या होगा, द का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, ठीक है। और कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ द नहीं लगा है तो बिल्कुल सही है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, वैसे हम मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं कर सकते 80%। जब स्टेटमेंट खास नहीं है तो मत करो, जब स्टेटमेंट एबनॉर्मल है, पार्टिकुलर के बारे में बता रहा है, कुछ विशेष के बारे में बता रहा है, तो फिर आपको करना पड़ेगा। जैसे विशेष, जैसे ये वाला वर्ड कहा गया द मिल्क इज ब्लैक। अगर आपको कहोगे, आप किसी को कहोगे द मिल्क इज ब्लैक, तो अपने आप पे क्या हो गया, आपको सर मिल्क ब्लैक होता है, दूध तो उजरा होता है ना, वाइट होता है, मिल्क कैसे ब्लैक हो गया। तो ये क्या एबनॉर्मल कंडीशन है, ये कोई खास के बारे में बता रहा है ना, है ना, कुछ यूनिक बारे में बता रहा है, कुछ खास है, कुछ यूनिक के बारे में बता रहा है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ये जो मिल्क है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, आधा अधूरा चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। आप ऐसे मत पढ़ो कि किसी ने आपको कह दिया कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। बेटा क्यों नहीं कर सकते यार, करना पड़ेगा हमको। आधा अधूरी चीज़ें आप मत पढ़ो, समझ में आ रही बात। पढ़ना है तो अच्छे ढंग से पढ़ो, नहीं पढ़ना है बिल्कुल मत पढ़ो। देख मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, अरे आपके सामने द का प्रयोग कर रहा हूँ ना, और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन,
क्लियर है। द मिल्क इज ब्लैक, मिल्क ब्लैक होता है, विशेषण के बारे में बता रहा है। द का प्रयोग बिल्कुल होगा यहाँ पर। मिल्क इज वाइट, अब एक बात बताओ, मिल्क इज वाइट अगर मैं कह दूँ यहाँ पर मिल्क इज ब्लैक, यहाँ पर अगर स्टेटमेंट दे दो 5वां, द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट। अगर कोई आपके घर आया हुआ है और कहा, आपने कहा द मिल्क इज वाइट, कहेगा ये मूर्ख बच्चा है क्या, इसको आज पता है मिल्क वाइट होता है। ये खास बात हुई, वही कॉपर वाला हिसाब किताब हो गया। पापा से जूते खाए ना ये बात कह के कि पापा कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको रहस्य वाली बात बताते हैं, कॉपर जो है ना वो अच्छे चालक होता है। तो ये बात नॉर्मल है ना भाई, ये खास थोड़ा है बात। तो फिर वही बात है यहाँ पर, ये मिल्क क्या है, एक मटेरियल नाउन है, इसके साथ द का प्रयोग तभी होगा जब यह स्टेटमेंट हमें यह बता रहा होगा खास के बारे में। मिल्क वाइट होता है, सबको पता है, आज भी था, कल भी है, परसों भी रहेगा। तो बिल्कुल ये गलत है, आप द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करो तो मेरे हिसाब से बेहतर है। ठीक है, यहाँ कहा गया मिल्क इज़ वाइट, द मिल्क इज़ वाइट, मिल्क वाइट है, द का प्रयोग नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है। मिल्क इज़ ब्लैक, यहाँ पर मिल्क इज़ ब्लैक, मिल्क काला होता है, अगर काला हो भी गया तो यहाँ पर ये खास को बताता है, तो यहाँ पर होगा द मिल्क इज़ ब्लैक। क्या होगा, द मिल्क इज़ ब्लैक। समझ में आ रही बात। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि द मिल्क इज़ ब्लैक होता, द मिल्क इज़ वाइट, डोंट ड्रिंक इट। आपने किसी को कहा द मिल्क इज़ ब्लैक, डोंट ड्रिंक इट, तो फिर सुनोगे उससे गाली कि कह रहा है मिल्क वाइट होता है, इसे मत पियो। वाह, मिल्क वाइट ही तो होता है भाई, तो यहाँ पर द क्यों लगाए हो, नहीं लगाओ, हटाओ, गलत हो गया। समझ में आ रही बात, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, आप कहोगे बिल्कुल सर मज़ा आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, अगला हो गया मटेरियल नाउन, हमने देख लिया। मटेरियल नाउन बस उतना ही था जो मैंने बताया ना, मटेरियल नाउन, उससे एक क्वेश्चन आगे नहीं पीछे नहीं, बस वही आएगा एग्जाम में। देखो क्या कहा गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता ही है, एक ऐसा नाउन जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे एक ऐसा नाउन जिसे आप फील कर सकते हो, जैसे लव हो गया, प्यार हो गया। प्यार क्या आपको दिखता है, नहीं। आप मान लो किसी से प्यार करते हो, लव करते हो, लाइक करते हो, प्रेम करते हो, तो आप क्या कहोगे कि मैं उसे 2 किलो प्यार करता हूँ, मैं उसे 4 किलो प्यार करता हूँ, हाँ, या मैं उसे 1.25 किलो प्यार करता हूँ, ऐसे कहोगे? कि मैं उसे 4 फीट प्यार करता हूँ? आपको कैसे मूर्ख बात कर रहे हो यार, नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, आप टच भी नहीं कर सकते हो। सक्सेस हो गया, सक्सेस जो है ना वो आप फील कर सकते हो, सिर्फ आप सक्सेस देख भी नहीं सकते हो, इस बात को याद रखिएगा। फील करने वाली चीज़ें ये सब, ठीक है। हेट हो गया, ब्यूटी हो गया, ब्यूटी आप फील करते हो ना। आपको सर ऐसी कैसे बात कर रहे हो, ब्यूटी हम देख भी सकते हैं। बेटा ब्यूटी देख सकते हो, मान लो कोई लड़की जा रही है या लड़की, मान लो कोई लड़का जा रही है, लड़की जा रही है, ठीक है, तो कहोगे, लड़के कहेंगे कि सर ब्यूटी देख तो सकते हैं। बेटा वो वाली ब्यूटी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके जो घर के सामने ब्यूटी जो है वो रहती है ना, ब्यूटी उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सुंदरता के बारे में बात कर रहा हूँ। जो सुंदरता वो सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, आप देख नहीं सकते उसे। समझ में आ रही बात, हाँ है ना, क्लियर है। लव हेट, सिर्फ नफ़रत आप देख नहीं सकते हो। ये इसके अलावा फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ये भी अपने आप में क्या एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको सर ये कैसे, फिजिक्स को हम देख नहीं सकते हैं सर। आप बेटा फिजिक्स को देख नहीं सकते हो, फिजिक्स के पन्ने को देख सकते हो, हिस्ट्री को देख सकते हो। जब हिस्ट्री को पढ़ते हो तो क्या लगता है, बाबर युद्ध लड़ रहा होता है वहाँ पर, हाँ बताओ मुझे। जब हिस्ट्री की बात करते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो तो अनारकली डांस कर रही होती है। वो नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सब, हाँ है ना भाई, बिल्कुल दिमाग में घुसा लो। देखो अब इसके कुछ रूल पढ़ते हैं। कहा जा रहा है रूल 80% एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक। देखो पूरे के बारे में बात नहीं कर रहा है, कह रहा 80% जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, 80% जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कैसा होता है, 80% जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कैसा है, वो सिंगुलर यूज़ होता है। अगर सिंगुलर यूज़ हो रहा है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, वी यूजुअली यूज़ नो आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम 80% एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, और आमतौर पे हम
कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यूजुअली के बारे में बात हो रहा है, यानी कि 80% हम लोग नहीं कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं। जब स्टेटमेंट खास हो तो हमको करना पड़ेगा। ठीक, पीछे वाले जो हमने देखा था ना मटेरियल नाउन, ठीक उसी तरह कह रहा है। नोट नंबर क्या कहता है, वी कैन यूज़ आर्टिकल, वही बात कह रहा है, इसको विरोध कर रहा है, इस स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है। वी कैन यूज़ आर्टिकल द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इफ द सेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इफ द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज पार्टिकुलर और एबनॉर्मल। बिल्कुल सही बात है कि हम कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हो सकता है आर्टिकल द का प्रयोग, जब स्टेटमेंट जो है वो एबनॉर्मल हो, पार्टिकुलर हो, किसी खास के बारे में बता रहा हूँ। द सक्सेस रेट ऑफ दिस ऑपरेशन इज़ वेरी लो। अब बताओ यहाँ पर क्या द का प्रयोग होगा। कुछ अनपढ़ व्यक्ति होंगे जो अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, या जैसे थोड़ा बहुत पढ़ाया गया होगा ऊपर से, वो तो देखेगा कि सर देखो यहाँ पर सक्सेस है, और गुरुजी ने बताया था जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यह जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा नहीं है बेटा, क्या पता ये जो स्टेटमेंट है ये 20% वाले कैटेगरी में आता हो। हाँ है ना, देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द सक्सेस रेट ऑफ दिस ऑपरेशन, ऑफ दिस का मतलब होता है यह ऑपरेशन, दी सक्सेस ऑफ दिस ऑपरेशन, दी सक्सेस रेट ऑफ दिस ऑपरेशन इज़ वेरी लो। यानी कि जो सक्सेस रेट है इस ऑपरेशन का, यह जो ऑपरेशन है इसका सक्सेस रेट वेरी लो है, बहुत कम है। यानी कि पार्टिकुलर बना रहा है, ऑफ दिस लगाने से पार्टिकुलर बना दिया। ठीक है, अगर पार्टिकुलर बना दिया है तो द के साथ आपको करना पड़ेगा, सक्सेस के साथ द प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो स्टेटमेंट जो है वो 100% आप गलती कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द का प्रयोग करना पड़ेगा। सक्सेस रेट ऑफ दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का जो सक्सेस रेट है वो वेरी लो है, इस ऑपरेशन खास बना रहा है, तो आपको इसके साथ द का प्रयोग करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट में नहीं किया गया है, इसलिए यह रॉन्ग होता है। एक इम्पॉर्टेंट है क्या कि अभी मैंने क्या बताया, पीछे मैंने क्या बताया, एक बात कही थी मैंने, क्या, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा है कि 80% जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, अमूमन सी बात है। हाँ है ना, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो? आपको कि बिल्कुल सर 80% जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। 80% का मतलब है कि 80% से सिंगुलर है, लेकिन 20% जो प्लूरल है वो कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, तो वो देखो 20%। देखिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा, कभी भी एग्ज़ाम में नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का नाम आए और इसके साथ कोई पर्सन जुड़ा हो, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन का जिक्र हो रहा हो, ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन का जिक्र हो रहा होगा, तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। जैसे द हिस्ट्री ऑफ रोहित सर, किसके, रोहित सर के हिस्ट्री के बारे में बता रहा है कि जो रोहित सर हिस्ट्री जो है, रोहित सर का जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छा है। दी हिस्ट्री ऑफ रोहित सर, ये क्या है आपको सर, ये जो है वो नेम ऑफ सब्जेक्ट है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, NOS, नेम ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, रोहित सर है, यानी कि ये क्या है, कोई पर्सन है। द नेम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रोहित सर इज़ वेरी गुड, दी हिस्ट्री ऑफ रोहित सर इज़ वेरी गुड, नेम ऑफ सब्जेक्ट पर्सन, नेम ऑफ सब्जेक्ट है और पर्सन है। अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन का जुड़ा हो तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, आर का यूज़ होगा। तो समझ में आ रही है बात कैसे होगा। इस केस में होता क्या है ना, ये जो हिस्ट्री जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल बन जाता है। डेट्स वाई ये जो आता है ना, ये जो वर्ब आ जाता है वो सिंगुलर प्लूरल आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑफ तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो रोहित सर है ये एक्चुअली में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लेता है, यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द हिस्ट्री है, और द हिस्ट्री क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ सब्जेक्ट और पर्सन के आने की वजह से, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ विशाल सर इज़ वेरी गुड, यहाँ पर इज़ नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आर लगेगा, क्योंकि ऑफ नेम ऑफ सब्जेक्ट और पर्सन जुड़ गया है। द फिजिक्स ऑफ रोहित सर आर, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, सॉरी द फिजिक्स ऑफ रोशन सर, बिल्कुल सही बात है। द मैथमेटिक्स ऑफ रोशन सर आर वेरी गुड, आर लगा है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो इसी के साथ आपका यहाँ पर नाउन ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नाउन ख़त्म हो जाता है, अभी नाउन के बाद जो है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे 2 चीज़ें और भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एक चैप्टर आता है जिसका नाम है
एक चैप्टर है जिसका नाम है नंबर, नाउन नंबर आता है चैप्टर, ठीक है, उसे आपको जो है वो पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। नाउन नंबर 2 टॉपिक और हैं, ठीक है, इसी में 2 टॉपिक और हैं, उसको पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाइए। और भी जो चीज़ें हैं कुछ हैं, और भी एक बात बताता हूँ मैं कि ये जो मैं आप लोगों को बोला था पीडीएफ भेजने के लिए, किसका, कुछ कलेक्टिव नाउन का, ठीक है, तो उसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जिस बच्चे ने भी वीडियो देखा है वो सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, एक बात और कि टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो आप, द प्योर एजुकेशन टेलीग्राम ज़रूर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिलेगी। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं ना है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत सभी को।